ईसोफेगस मस्कुलर ट्यूब है। ये 3 जगह से कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जहाँ से एंटर होता है फेरेंजो ईसोफेजल जंक्शन C6 के लेवल पर। पहली कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरी कॉन्स्ट्रिक्शन जहाँ पे लेफ़्ट ब्रोंकस इसको क्रॉस करता है, और तीसरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जहाँ पे ये गैस्ट्रो ईसोफेजल जंक्शन होता है। ईसोफेगस को 3 जगह से आर्टीरियल सप्लाई आती है। एक होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से जो अपर को सप्लाई करती है, मिडल को सप्लाई करती है ईसोफेजल ब्रांचेस फ्रॉम द थोरेसिक एयोटा, और आखिर से सप्लाई करती है लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ईसोफेगस के ऊपर वाले पोर्शन पे स्केलेटल मसल्स होते हैं, दरमियान में मिक्स्ड होते हैं स्मूथ और स्केलेटल, और लोअर पोर्शन पे स्मूथ मसल्स होते हैं। स्टमक की ब्लड सप्लाई लेसर कर्वेचर के अपर लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और इसके नीचे को राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ग्रेटर कर्वेचर के नीचे राइट गैस्ट्रिक एपोप्लोइक आर्टरी है, ऊपर लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। फंडस पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। ब्लड सप्लाई ऑफ द ड्यूडिनम, ये सीलियक ट्रंक की ब्रांच है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी उसकी ब्रांच है गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के पीछे से है। ये डिवाइड होती है सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी में, जो सप्लाई करती है अपर हाफ ऑफ द ड्यूडिनम को। ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, जो लाई कर रही है थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के आगे, और ये डिवाइड हो जाती है इनटू द इंफीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी, जो लोअर हाफ ऑफ द ड्यूडिनम को सप्लाई करती है। असेंडिंग कलोन को सप्लाई करती है इलियोकोलिक और राइट कोलिक। ये ट्रांसवर्स कलोन हेपेटिक फ्लेक्चर से मिड ट्रांसफर तक सप्लाई करती है मिडल कोलिक, इसके आगे से स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक, और डिसेंडिंग कलोन को सप्लाई करती है लेफ्ट कोलिक, और सिग्मोइड कलोन को सिग्मोइड आर्टरी। रेक्टम की ब्लड सप्लाई भी 3 जगह से आती है। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी जो ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी की, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो ब्रांच है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की। ब्लड सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच इलियोकोलिक, और इलियोकोलिक की आगे पोस्टीरियर सीकल और उसकी अपेंडिकुलर आर्टरी। ब्लड सप्लाई है अपेंडिकुलर आर्टरी से या पोस्टीरियर सीकल आर्टरी से। पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स, रेट्रोसीकल मोस्ट कॉमन पोजीशन है। अगर एक्सटेंशन ऑफ द हिप से पेन हो रहा हो तो इसका मतलब रेट्रोसीकल पोजीशन है। पेल्विक, अगर फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन से हो रही हो तो वो पेल्विक पोजीशन है अपेंडिक्स की।